लेकिन बुलेटिन की शुरुआत आपके साथ करते हुए अभी हमने आपके तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष की बात सुनाई। वो कह रहे हैं कि ओवैसी को चुनौती दे रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे खुदाई करेंगे और वहां पर तय होगा कि मंदिर है या मस्जिद है। अब ये खेलो इंडिया के बाद खोदो इंडिया शुरू हो गया है क्या? देखिए, पहली बात तो मैंने वो बयान नहीं सुना है, मगर आप जो कह रही तो उसके आधार पर मैं कहता हूं तेलंगाना की परिस्थिति अलग हो सकती है। तेलंगाना में अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या क्या नहीं बोला था। सुधांशु जी सुना हिंदू, हाँ मैं उसी बोल रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर सुनना है तो मैं बाइट चला सकती हूं। नहीं, मैं आपको बिना सुने जवाब दे रहा हूं। उन्होंने, अंजना जी मैं बिना सुने जवाब दे रहा हूं, कह तो रहा हूं तेलंगाना में जो कुछ अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला था, ये जो अनुराग जी को बड़ा मुस्कान आ रही है, क्यों नहीं आएगी। हिंदू देवी देवताओं के लिए घटिया से घटिया, निकृष्ट से निकृष्ट शब्द बोले थे। उसी तेलंगाना की धरती पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था मैंने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। उसी तेलंगाना की धरती के ऊपर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था या हैदराबाद का 4 मीनार तुम्हारे बाप ने बनवाया था क्या, ये दिल्ली का लाल किला तुम्हारे बाप ने बनवाया था क्या, ताजमहल बाप ने बनवाया था क्या। और अंजना जी आपको आश्चर्य होगा, इतना सब कुछ बोलने के बाद जो आप सुनवा रहे कह सकते हैं ना, मैं दर्शकों से अपील करता हूं जाके अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान सुन लो। और उसके बाद वो बरी हो गया, वो बरी हो गया चूंकि तेलंगाना सरकार ने इतनी बेहतरीन प्लीडिंग की, सेकुलर दलों ने ऐसी वकालत की कोर्ट में जाके कि इतना सब कुछ घटिया बोलने के बाद भी वो बाइज्जत बरी हो गए। तो जहां पर उन्होंने बोला, उन्होंने मुगलों को अपना कहा, अपना बाप कहा, हिंदू देवी देवताओं के लिए इस ढंग की बात कही। तेलंगाना के संदर्भ में हमारे तेलंगाना के किसी नेता ने बोला होगा तो तेलंगाना के स्पेसिफिक रेफरेंस में अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में वह बात हो सकती है, उनको जवाब दिया। ठीक है, एक बार कलीमुल साहब से इसका जवाब ले लेते हैं क्योंकि ओवैसी जी पर चर्चा है। कलीमुल साहब से एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं, फिर आ रही हूं सर आपके पास। कलीमुल साहब जवाब दीजिए उनकी बात का। नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में तो अमित शाह जी की पुलिस है, तो क्यों धर्म संसद पे अमित शाह जी की पुलिस खामोश रही, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लताड़ लगाई, तब जाके अमित शाह जी की पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज करी। वहां पे आखिरकार इनकी पुलिस क्या कर रही थी? तेलंगाना की पुलिस, और उस पर तो ये बता रहे हैं कि जोरदार बहस की। यहाँ पे तो खुद कोर्ट को कहना पड़ा कि आखिर आप कानून का पालन करिए। और एक धर्म संसद नहीं हुई, 2-2, 3-3 हुई। कलीमुल साहब अब मेरे सवाल का एक जवाब दीजिए। ठीक है, धर्म संसद पे एक अलग दिन बहस कर लेंगे। मिस्टर कलीमुल, अलग दिन बहस कर लेंगे, आज के टॉपिक पे जरा रहते हैं। हरिशंकर जैन जी, इसके बाद मैं फौरन आपके पास भी आऊंगी सर। कलीमुल साहब इस सवाल का जवाब दीजिए। हिंदू पक्ष पर यह आरोप लगा रहा है मुस्लिम पक्ष कि वो शिवलिंग की अफवाह फैलाकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सी, जबकि हर दिन मस्जिद के नाम पर ही लोगों को उकसाया जा रहा है और इसमें कोई कसर ओवैसी साहब भी नहीं छोड़ते हैं। क्यों हाफिज साहब? देखिए मैडम, हम तो सिर्फ जो जितने चैनल पे या जितने भी हम सुनते हैं कहानियां, वो सिर्फ ये सुनते हैं कि शिवलिंग होने के कौन कौन से सबूत हैं। हम तो हर चैनल पे बैठ के यही इसी में फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं कि भाई वो मस्जिद है, उसका वजूखाना है और उसका वजूखाने का एक फंक्शनल आइटम है, फव्वारा वो है। और हमें पूरा संविधान और कोर्ट पे यकीन है और वही कोर्ट सुन रहा है। लेकिन आज कोर्ट में भी वकील नहीं माने, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, उन्होंने मुस्लिम पक्ष के वकीलों को बहस तक करने नहीं दी, उसमें भी उन्होंने रोला अटकाया। तो ये बात सच कह रहा है मुस्लिम पक्ष कि ये एक तरह से अफवाह फैलाकर देश के बहुसंख्यक वर्ग को, हमारे जो हिंदू भाई जैन साहब इसका जवाब देंगे। बहुत सारे मेहमान छोटे-छोटे जवाब कोर्ट के सामने रखी जा रही है। आप तो मैग्नीफाइंग ग्लास से जाके देख के आ भी चुके हैं, हमें पता है। मैग्नीफाइंग ग्लास लेके गए थे ओवैसी जी, आप सब देख कर आए हैं AIMIM की तरफ से। हरिशंकर जैन जी, उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि शिवलिंग की अफवाह फैलाई गई है, जो मैंने नहीं देखा तो मैडम आपने तो देखा है। बिल्कुल, इसीलिए हम दावा कहते हैं, आप लोग सीधे कहते हैं कि फव्वारा है। जैन जी, हरिशंकर जैन जी, देखिए जो कलीमुल साहब जो कह रहे हैं, और हरिशंकर जैन जी इसमें एक सवाल मैं जोड़ रही हूँ अपनी तरफ से कि हिंदू पक्ष ने यह भी दावा किया है, आपने और विष्णु जी ने, कि शिवलिंग को खंडित करने की उसके साथ बेअदबी की गई है। वो क्या है वो भी बताएं हमारे दर्शकों को, दोनों बात बताएं। हरिशंकर जी, मैं पूरी बात बता रहा हूं। सबसे पहले ये बड़े दुख की बात है कि कलीमुल साहब ऐसे नेता सफेद झूठ बोल रहे हैं। आज 2 घंटे कह रहे हैं मुस्लिम को सुनवाई का मौका नहीं मिला। अरे आज 2 घंटे केवल और केवल मुस्लिम पक्ष के वकील बोले हैं, हम लोग चुपचाप खड़े रहे और उनकी बात नोट करते रहे। तो ये जो झूठ बोला
बोलने का जो सैलाब आया है और ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, ये बहुत गलत चीज है, ये दुखदायी बात है। और अपने वकील से पूछ सकते हैं कि आज केवल उनकी बात हुई और उन्हें पूरी बात अपनी कही है। नंबर 2, जो शिवलिंग नहीं तो आपने वहां इंटरजेक्ट मिला नहीं है, किया। आपके बेटे ने तो बकायदा साफ मीडिया पे साफ बयान दिया है कि उन्होंने इंटरजेक्ट किया। आपके बेटे ने बयान दिया है ये, तो आपके बेटे के झूठ बोल रहे हैं जैन साहब, आपके अरे बेटे के भाई, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मैं- कहा हमने इंटरजेक्ट किया, मैं बता रहा और हूं। हमने उनकी बहस के दौरान उनको बताया। मैं- तो हमें भी तो वही कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं, ठीक आपके है बेटे की मिस्टर बात कह रहा कलीमुल, हूं। जवाब सुन मैं लीजिए। आप बता नहीं ना, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। अगर उन्होंने ये कहा कि हमने कहा शिवलिंग तोड़ ले गए, तो ये बात बताई गई, आप गलत पढ़ रहे हैं। हमने कहा था मंदिर तोड़ा है, तो जो उन्होंने गलत पढ़ा था वो पॉइंट आउट किया गया। इसको इंटरजेक्ट करना नहीं कहते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बतला दूं, अगर कोर्ट में आप अगेंस्ट द रिकॉर्ड बोल रहे हैं तो हर वकील को हक होता है पॉइंट आउट करने का कि आप रिकॉर्ड का केस बोल रहे हैं, उतना ही किया गया है। दूसरी बात आपको बताऊं, जो शिवलिंग के साथ मुस्लिम पक्ष ने जिस ढंग का व्यवहार किया है वो बहुत ही अशोभनीय है। जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। वो शिवलिंग को कहीं न कहीं से खंडित करने की कोशिश की गई। 63 सेंटीमीटर का उनमें छेद किया गया है और ये लोग चाहते नहीं कि उसकी इंक्वायरी हो और उसके बाद कुछ साबित हो। अरे भाई, शिवलिंग जो मिला है कार्बन डेटिंग करा लीजिए, एसआई से जांच करा लीजिए और अगल बगल जो दीवार जैन साहब, आप तो पुलिस की उसको हटा कस्टडी लीजिए। में है, वो उसकी मालूम सिक्योरिटी पड़ हो रही जाएगा है। कि फवारा है। रुक जाइए मिस्टर कलीमुल, रुक जाइए। सिक्योरिटी होना एक चीज है, हाँ। उसकी जांच होना अलग चीज है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप लोगों ने शिवलिंग के साथ जो जाति की है वो अमानुषिक है, बर्बरतापूर्ण है और जांच होनी चाहिए कि उसमें छेद 63 सेंटीमीटर का ठीक हुआ कैसे।